ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो काटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीरें। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीरें। ये प्रभु की है कारीगरी, तू है क्यों गंभीर है, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। चींटी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए तो नींद को तरसे नैन। कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी बुझ सकती नहीं कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ तक सकती नहीं कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद से मिटती जीवन भर की प्यास, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कभी मिले मिट्टी से मोती पत्थर में भगवान, कभी मिले मिट्टी से मोती पत्थर में भगवान। बांटने वाला सबको बांटे, लेने वाला जाने रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धर्मात्मा पुरुष अपने पुण्यों के प्रभाव से धर्मराज को कोमल हृदय वाले अपने पिता के तुल्य देखते हैं, इसलिए धर्म का सदा सेवन करना चाहिए। धर्म मोक्ष रूप फल को देने वाला है। धर्म से ही अर्थ और अर्थ से अर्थ और काम और मोक्ष की सिद्धि बतलाई गई है। धर्म ही माता पिता और भ्राता है, धर्म ही अपना रक्षक है, धर्म ही सुहृद है, स्वामी, सखा, पालक तथा धारण पोषण करने वाला धर्म ही है। धर्म से ही अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से काम होता है और काम से भोग एवं भोग से सुख उपलब्ध होते हैं। धर्म से ही ऐश्वर्य, एकाग्रता और उत्तम स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है। मनुष्य, हे विप्रवरों, धर्म का यदि सेवन किया जाए तो वह मनुष्य की को महान भय से रक्षा करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
कि धर्म से देवत्व और ब्राह्मणत्व भी प्राप्त हो सकते हैं। जब मनुष्य के पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं तब उनकी बुद्धि इस लोक में धर्म की ओर अग्रसित होकर के धर्म के पथ पर लगने लगती है। हजारों जन्मों के पश्चात दुर्लभ मनुष्य का जीवन पाकर के जो धर्म का आचरण नहीं करता है वह निश्चय ही सौभाग्य से वंचित होता है और पाप कर्म में लिप्त हो जाता है। जो लोग कुत्सित, दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरों के सेवक और मूर्ख हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में धर्म नहीं किया है। ज़्यादातर ऐसे लोग पापी होते हैं और पापाचार में ही लिप्त रहे हैं अगले जन्म में। ऐसा जानना चाहिए। जो दीर्घायु होता है, शूरवीर होता है, पंडित होता है, भोग साधना से संपन्न होता है, धनवान होता है, निरोग होता है तथा रूपवान है, उन्होंने ये समझना चाहिए कि वे पूर्व जन्म में अवश्य ही धर्म का अनुष्ठान करके अपने जीवन को सफल बनाए हैं। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार धर्मपरायण मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और अधर्म का सेवन करने वाले लोग पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेते हैं। जो मनुष्य नरकासुर का विनाश करने वाले भगवान वासुदेव के भक्त हैं वे स्वप्न में भी यमराज अथवा नरकों को नहीं देखते हैं। जो दैत्यों और दानवों का संहार करने वाले आदि अंतरहित भगवान नारायण को प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, उनका यजन करते हैं, पूजन करते हैं, वे भी यमराज को नहीं देखते। जो अपने अंतःकरण के मन और वाणी और क्रिया के द्वारा भगवान श्री अच्युत की शरण में चले गए हैं उन पर यमराज का बस नहीं चलता है, वे मोक्ष रूप फल के भागी हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, जो मनुष्य प्रतिदिन श्री जगन्नाथ श्री नारायण को नमस्कार करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे वैकुंठ धाम के सिवा अन्यत्र नहीं जाते हैं। हे विप्रों, जो मन वचन कर्म के द्वारा विष्णु को नमस्कार करके मनुष्य यमदूतों को, यमलोक के मार्ग को, यमपुरी को तथा वहाँ के नरकों को किसी प्रकार नहीं देख पाते हैं, मोह में पड़कर अनेकों बार पाप कर लेने पर भी यदि मनुष्य योनि में उत्पन्न मानव सर्व पापहारी श्री हरि भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं तो वे नरक में नहीं पड़ते। जो लोग सठता को त्याग कर शुद्ध अंतःकरण पवित्र मन से सदा भगवान जनार्दन का स्मरण करते रहते हैं, ये सदा का मतलब है जितनी सांसें चले उतनी बार न हमें हर सांसों के द्वारा भगवान का ही नाम का उच्चारण करें। ऐसा करने से एक लय बन जाएगा और धीरे धीरे करके उसको जब भी कहीं भी जाएगा, कुछ भी करता रहेगा तो ये हमेशा भगवान नारायण का ही स्मरण वो अपने हृदय से करता रहेगा। वे भी देह त्याग के पश्चात रोग शोक से रहित हो करके श्री विष्णु धाम को प्राप्त होते हैं। अत्यंत क्रोधी मनुष्य क्रोध में आसक्त होकर जो भी कर्म श्री हरि के नामों का कीर्तन करते हुए करता है वह भी चेदिराज शिशुपाल की तरह भांति संपूर्ण दोषों का क्षय हो जाने से अपने मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।